चैप्टर 137 में बताया जाता है जेनिन क्लैन के बारे में, जहाँ हमें नायोतो जेनिन मरने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद ही उस गद्दी पर कोई कोई और बैठ पाएगा। और इस गद्दी के 3 दावेदार होते हैं। नायो जेनिन, जो कि नायोतो का बेटा होता है, दूसरा दूसरा होता है नायोतो का भाई ओगी जेनिन, और तीसरा है जिंती जेनिन। तो ये तीनों लोग हैं जो कुर्सी के दावेदार और एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं। तभी उनको खबर मिलती है नायोतो इस दुनिया में नहीं रहे। एक बूढ़ा आदमी आता है और जहाँ वह कहते हैं, मास्टर नायोतो की इच्छा के अनुसार मुझे वसीयत पढ़नी है। अब ओगी जेनिन, जिंती जेनिन और नायो जेनिन, सभी जेनिन मौजूद है यहाँ पर। बूढ़ा इंसान बोल रहा होता है कि बताते कि ये वसीयत का स्वामी हूँ, यदि कोई आपत्ति नहीं हो तो हम वसीयत पढ़ूं। जहाँ हमें बताया जाता है कि 27 प्रमुख नायो जेनिन होंगे। नायो को टोक्यो हाई स्कूल में रखी संपत्ति, औजार और जेनिन परिवार की संपत्ति, गोदाम सहित सभी विरासत में मिलते हैं। जेनिन या जिनकी जेनिन द्वारा उन्हें स्वीकार होने पर नायो सभी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी एक और शख्स के बारे में बताता है। यदि सातोरू गोजो की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो वो सभी संपत्ति मेगुमी फुशिगुरो को दे दी जाएगी और उसे जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। फिर नायो शॉक होकर बोलता है, क्या? फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों तो वीक हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। फिर नायो बोलता है, मेगुमी कहाँ है और वह क्या कर रहा है? फिर एक लड़की बोलती है, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन वह यूजी इतादोरी को छुड़ा रहा है टोक्यो में सुकुना के वजह से। नायो उस लड़की को बोलता है, हायरा को बता दो, लेकिन नायो सोचता है कि मैं मेगुमी को मार के जेनिन क्लैन का हेड बन जाऊंगा। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जहाँ वो बता रही होती है कि वहाँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। जहाँ मुझे लगा कि अस्थायी रूप से मुझे चीजों पर नजर रखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं किसी के पक्ष में रहूं, बस मैं इस दुनिया से श्रापित आत्माओं को मिटाना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि मैं कईगन का सामना करूं। फिर हमें यूजी दिखाया जाता है, जहाँ उसका भाई उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा चोट कैसा है। फिर यूजी बोलता है, ब्लैक फ्लैश की चपेट में आने के बावजूद भी मैं किसी तरह ठीक। फिर उसका भाई बोलता है कि मुझे लगता है यह सुकुना की वजह से है, मुझे पता चल रहा है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। फिर उसका भाई बोलता है, यूजी तुम मेरी चिंता मत करो, जुजुत्सु हाई स्कूल में वापस चले जाओ। फिर उसका भाई बोलता है, मैं बाकी सबको इकट्ठा करता हूँ। फिर यूजी बोलता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं बस वापस लौटना नहीं चाहता। फिर उसका भाई बोलता है, सुकुना कुछ साजिश कर रहा है जिसमें फुशिगुरो शामिल है। फिर हमें इतादोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कौन कहेगा कि मैंने किसी को बचाया है, बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर इतादोरी बोलता है कि अब और नहीं कर सकता मैं सभी के साथ। फिर उसका भाई बोलता है, तुम ठीक हो, मैंने भी तुम्हारी तरह अपने भाइयों को मारा है, वह एक गलत फहमी के कारण हुआ था, अगर वह मेरी जगह होते तो वो भी मेरी तरह ही करते। फिर उसका भाई बोलता है, यह क्षमा करना या न करने के बारे में नहीं है, भाई लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। चलो अभी हमें बहुत सारे श्रापित आत्माओं को मारना है।